आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर लॉगिंग को ऑन कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की लॉगिंग होती कहाँ पे है। तो अगर वर्डप्रेस को देखा जाए तो वर्डप्रेस के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट एक लॉगर लगा होता है। सीधी सी बात है, कोई भी एरर आए, वार्निंग आए, आपको वो लॉग करनी होती है ताकि लेटर ऑन आप उसको डायसेक्ट कर सकें, आप उसके इश्यूज़ वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर आपके पास एक फ़ाइल होती है जिसका नाम होता है wp-config फाइल। इसके अंदर बेसिकली आपको डिफ़ाइन करना होता है अपनी डिबगर को कि डीबग आपने करना है तो किस लेवल पे करना है, डीबग लॉग करना है कि नहीं करना, और डीबग का डिस्प्ले मैसेज फ्रंट एंड पे दिखाना कि नहीं दिखाना। ठीक है, तो आए सबसे पहले हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये एक मेरी wp-config की फ़ाइल है। आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे डिबगर होता है wp debug, ये फॉल्स हुआ होता है। ठीक है, आप अगर इसको ऑन कर देंगे ना तो एक मसला आएगा। काफ़ी लोग होते हैं इसको ऑन करते हैं तो फ्रंट एंड पे उनको एरर्स वगैरह नज़र आना शुरू हो जाते हैं और वार्निंग्स भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इनको क्या करना होता है, इनको कुछ लाइंस हैं वो लिखनी होती हैं। वो लाइंस कौन सी हैं? नंबर 1 आपको लिखना है डिफाइन wp डीबग डिस्प्ले फॉल्स, कि भाई डीबग मोड ऑन करो लेकिन डिस्प्ले इसका ऑफ कर दो, फ्रंट एंड पे नज़र ना आए। इसी तरह से आप कहते हैं कि अगर मैंने इसको लॉग करना है एक फ़ाइल के अंदर तो ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको यहाँ पे एक छोटा सा पैरामीटर लिखना है कि wp debug underscore log, और इसको आपने ऑन कर देना, ये फ़ाइल के अंदर सेविंग करवा देगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले एरर को 0 के तौर पे सेट करवा देंगे तो ये भी एक तरह से इसकी फोर्सफुल एप्लीकेशन है कि आपका जो wp-config है ये फोर्सफुली बोलेगा कि भाई एरर्स वगैरह को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले ना कराओ। डीबग लॉग्स के अलावा एरर्स भी फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ बैक एंड पे आपको डिस्प्ले किए जाएंगे। तो आप लोगों ने हमेशा से यही काम करना है, जब भी कोई साइट देखें जो वर्डप्रेस से बनी है, सबसे पहले ये 4 लाइंस हैं, इनको आप कॉपी पेस्ट करके सेव कर लें। तो ये एक कस्टम साइट है, इसमें भी सेम काम करेंगे, cd करेंगे var www html नैनो कर लेंगे हम। ठीक है, नैनो एडिट होता है, एडिटर होता है एक, और यहाँ पे हमने wp-config config.php इसको हमने एडिट कर लेना है। सो यहाँ पे wp होम और डिसअलाउ फाइल एडिट, यानी फाइल को एडिट नहीं कर सकते, और डिफरेंट चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे मैं बॉटम पे आ जाऊँगा, हेयर वी आर। तो यहाँ पे ना wp debug log को भी इन्होंने माशाल्लाह से फॉल्स किया हुआ है। ठीक है, ये वो रीज़न है जिसकी वजह से इनकी डिबगर की फ़ाइल ही नहीं बनेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इन लाइन्स को हटा दूँगा। चलो भाई, ये लाइन्स हट गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे आया, एंटर दबाया, और जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो पेस्ट कर देगा। ठीक है, ये काम करने के बाद मैं एग्ज़िट कर लूँगा। ठीक है, और ये मैंने लॉगिंग की सेटिंग ऑन कर ली है। अब जब मैं जाऊँगा wp-content में content के अंदर ls-l, तो यहाँ पे ना एक लॉगर फाइल बन जाएगी डीबग लॉग की। ठीक है, तो अगर मैं कैट करता हूँ debug.log तो ये देखो एक फ़ाइल बन गई है, और ये अभी अभी फ़ाइल बनी है। तो यू कैन सी के यहाँ पे वार्निंग्स आ रही है मेरे पास। ठीक है, पहले ये फ़ाइल ही नहीं थी। तो ये आपने इस तरह से डिबगर को सेट कर लेना है। और अगर बात करूँ एरर लॉग की तो cd-ls-l बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एरर लॉग की फ़ाइल भी बनती है, जो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं बन रही। ये आपका cpanel बना देता है, और अगर मैं cpanel बेस इम्प्लीमेंटेशन में जाता हूँ यहाँ पे आप देख लेंगे नहीं बनी हुई, लेकिन cpanel के अंदर ये लाजमी बनी होगी। सो हेयर वी आर, वी कैन सी कि यहाँ पे एरर लॉग की एक फ़ाइल बनी है। ठीक है, ये रूट डायरेक्टरी में बनती है, और जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे एरर्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं। सो मैंने फ़ाइल को खोला है, काफ़ी बड़ी फ़ाइल है, 25 MB की फ़ाइल है, तो यहाँ पे सारे के सारे एरर्स पड़े होंगे मेरे पास। ठीक है, सो यू कैन सी कि यहाँ पे सब के सब एरर्स नज़र आ रहे हैं मुझे, किधर किस फाइल के अंदर एरर है, क्या एरर है, वो सब के सब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो एरर लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आप ऑन कर सकते हैं कस्टम साइट के ऊपर या अपनी वर्डप्रेस की साइट पे, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी किस्म का मसला आए तो आप इजीली उसको डीबग कर लो।